आप सेकेंड और थर्ड ईयर में आ गए और आपको मशीन को कभी देखा ही नहीं है और कैसा स्टार्ट करना है, कैसा अल्ट्रासाउंड को यूज़ करना है, तो ये सारा कुछ कन्फ्यूजन आप इस वीडियो में हम दूर कर देंगे। तो कैसे आपको अल्ट्रासाउंड यूज़ करना है, मशीन को ऑन करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो को देखते रहिए। तो अल्ट्रासाउंड जनरली देखिए डीप हीटिंग मोडालिटीज़ है जो कि इंटरनल हीलिंग को प्रमोट करता है, साथ ही साथ पेन रिलीफ को प्रमोट करता है, प्लस सर्कुलर जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। तो मेनली इसका मेन फोकस होता है पेन रिलीफ प्लस इंटरनल स्वेलिंग को कम करना है, स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को साथ साथ कम करना है। पावर बटन में यहाँ सिंपली ऑन करना है। पावर बटन ऑन करने के बाद आपको सिंपली आपको टाइमर को ऑन करना है। टाइमर को ऑन करने के बाद 7 मिनट आपको प्लेस करना है। 7 मिनट को यूज़ करोगे आप, टाइम अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हो। 7 मिनट आपको सेट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड हेड है आपको जिस बॉडी पे भी अल्ट्रासाउंड करना है प्रॉपर वहाँ प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको एक हाथ से प्लेस कर दूसरे हाथ से धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाओगे। इंटेंसिटी के जैसे आपके इंटेंसिटी 3 फेज होते हैं, जैसे इंजरी के 3 फेज होते हैं, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। तो किस फेज में कितना देना है वही आपको बता देता हूँ। तो जो क्रोनिक फेज होता है उसमें हम जनरली लेस देन 1 देते हैं, 1.0 और लेस देन 1 वाट देते हैं। इंटेंसिटी रहता है जैसे से सब एक्यूट फेज होता है, सब एक्यूट फेज में 1.5 जनरल देते हैं, 1.5 to 1.2 अप्रॉक्स रहता है। जैसे आप एक्यूट फेज में अर्ली फेज में, जैसे अर्ली फेज को बात करते हैं, अर्ली फेज में जनरली 2.5 देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल का चीज़ है, जैसा बुक में पढ़ते हो तो एग्जैक्ट नहीं होता, मैंने वेरी करते हैं 0.1.2, तो इतना आपको वेरिएशन हर जगह आपको देखने को मिला। आपको पॉइंट तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है था, क्रोनिक फेज में कितना इंटेंसिटी रहेगा, एक्यूट फेज में कितना इंटेंसिटी रहेगा और सब एक्यूट फेज में कितना इंटेंसिटी रहेगा। तो मशीन स्टार्ट करने से बाद क्या करना है, आपको सिंपली जेल डालना है। जेल डालने के बाद जिस बॉडी पे डालना है उस बॉडी पे आप सिंपल तरीके से जेल डालोगे। उसके बाद फिर हेड को प्लेस करोगे, फिर ये सर्कुलर मैनर में जिस एरिया को टारगेट करना है उस एरिया को टारगेट करते हुए प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे मूव कराओगे सर्कुलर मोशन में। इसी सपोज कि एंकल पेन है मुझे, तो एंकल पेन में आपको सिंपली धीरे धीरे इलेक्ट्रोड हेड को मूव कराना है स्लोली। इस तरह से नहीं करना, इस तरह से जल्दी में आप कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्लोली आराम से आप करो, 5 मिनट करना। थोड़ा हैंड भी पेन करने लगता है तो आप धीरे धीरे सिंपली आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से बैठ के पेशेंट का करा, ताकि सिंपली अच्छे से करा। हमेशा कहीं आप देखो किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी इस तरह से करता है। मैं खुद देखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप हमेशा जब यूज करो तो स्लोली जेंटली आप करो। और सिंपली एक सर्कुलर मेथड हो गया, और सेकेंड हो गया अप एंड डाउन मेथड। अप एंड डाउन मेथड से भी कर सकते हो सिंपली अप एंड डाउन। अब थर्ड मेथड हो गया सर 8, जो 8 आते हैं वो इस तरह से पूरा आप मेथड में पढ़े होंगे। अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रोड प्लेट को हेड को यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको सिंपली 8 यूज करते हुए देखिए ऐसे इधर से इस तरह से 8 बनाते हुए यूज करना है। तो सिंपली 8 को ये सिंपल ज़्यादा कंफर्टेबल, सर्कुलर मैनर प्लस में 8 ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जनरली आपको देखोगे तो आप जनरली ये सर्कुलर मेथड प्लस में 8 बनाते हुए आपको ये स्लोली जब भी लेकिन यूज करो तो स्लोली मेथड में यूज करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लाऊंगा।